हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि जैसे मैं जिस दिन जम्मू आऊँगा सबसे पहला काम आप लोगों के लिए ये करूँगा कि जेकेएसएसबी के ऑफिस में जाके जो भी आप लोगों के रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आप लोगों के कंसर्न्स हैं, उनको मैं जेकेएसएसबी तक वो चीज़ पहुंचा के आऊँगा। और आज सुबह ही मैंने ये चीज़ जो है वो करी है। आप लोगों को मैंने पहले कहा था, आप लोगों ने अपने पॉइंट्स भी दिए थे, उनको भी हम लोगों ने ऐड करा है। और आज सुबह सुबह हम लोगों ने जेकेएसएसबी के ऑफिस में जाके मेमोरेंडम जो आप लोगों का है वो सबमिट करवा दिया है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिटेल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इस तरीके से आज हम लोगों ने सुबह एक मेमोरेंडम, ऑफिशियल मेमोरेंडम जो है वो यहाँ पे जेकेएसएसबी के ऑफिस में दिया था, जिसको कि जो है एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए थे, मैं आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ क्या जेन्युइन पॉइंट्स थे और क्या चीज़ें थी जो हमें मिली हैं, सुनने को आई है। सबसे पहला कंसर्न यहाँ पे हम लोगों का जो था वो ये था कि अगर जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो सिलेबस में पेपर में सवाल बनाए गए थे वो प्रॉपर टाइम एलोकेशन के साथ नहीं थे। यानी कि अगर 1 मार्क का सवाल है तो उसके लिए 1 मिनट को भी मेंटेन करना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि जो पेपर आया था उसमें 80 मिनट में 80 सवाल करने थे, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के उस हिसाब से कम टाइम आपको दिया गया था। ठीक है, ऐसे सवाल थे कि जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगना था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सीरियस एस्पिरेंट जो है उनको नुकसान हुआ है। और ये चीज़ जो है जेकेएसएसबी को कही गई है। देखो, आप में से कई बच्चे कह रहे थे कि सर उनको बोलो पेपर ना डिफ़िकल्ट ना बनाए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट, किसी भी एजेंसी को ये नहीं कह सकता है कि आप पेपर डिफ़िकल्ट ना बनाएं। वो पेपर डिफ़िकल्ट बना सकते हैं, बट हाँ, हम लोग ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप लोग अगर पेपर बना रहे हैं तो आप लोग एटलीस्ट 1 मिनट में एक सवाल बन जाए, उस तरीके से इन चीज़ों को बनाया जाए। तो वो चीज़ हम लोगों ने फॉरवर्ड करी है और इसको जेकेएसएसबी वैसे भी कंसिडर कर रहा है। उन्होंने इसको जो है ध्यान में रखा है और चेक कर रहे हैं कि ये वाकई जेन्युइन था केस या नहीं। ठीक है, पहला सवाल तो मैं आपको ये बता दूं। और होपफुली आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, डिफिकल्ट पैटर्न वगैरह सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि वो टाइम के दायरे में सवाल निकल सकते हैं एस्पिरेंट से या नहीं। तो पहली चीज़, आप लोगों का जो जेन्युइन पॉइंट था वो वहाँ पे हम लोगों ने शेयर कर दिया। इसके अलावा दूसरा सवाल जो हमारा मेन था वो था सिलेबस को लेके, कि सिलेबस क्यों नहीं आता जब भी नोटिफिकेशन आउट होती है। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी का जो रिप्लाई था वो कहीं ना कहीं जो है सही था। उनका ये कहना था कि कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर उनके पास आती है तो सिलेबस कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा आता है, उसमें जेकेएसएसबी का रोल नहीं है। कई सारी रिक्रूटमेंट अगर हम बात करें जैसे एनटी की, उसमें साथ में ही आप लोगों ने देखा सिलेबस आउट हुआ था। अगर एजेंसीज के पास सिलेबस टाइम पे डिपार्टमेंट भेजे, अब वहाँ पे इनका जेन्युइन कंसर्न था कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो किन किन के पास ये मेमोरेंडम जाएगा। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा सजेस्ट करा कि जीएडी डिपार्टमेंट के पास अगर हम लोग ये चीज़ पहुँचा दें, उन तक ये चीज़ रख दें, तो हो सकता है वो इस चीज़ को ध्यान में लाएं। तो अब हमारी टीम जो है वो जीएडी डिपार्टमेंट के पास जाएगी और उनको ये मेमोरेंडम जो सिलेबस वाला था वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, वो हम लोग जीएडी डिपार्टमेंट को हो सकता है 2-3 दिन के अंदर अंदर जाके ये चीज़ रखाएं कि कोई भी नोटिफिकेशन आउट होती है, फिर वो जेकेबी कांस्टेबल की हो या फिर आप लोगों के बात करूं एएचटीओ की हो, स्टॉक असिस्टेंट की हो, जो कोई भी अगर अपकमिंग वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए आपका सिलेबस साथ में ही एडवर्टाइज हो जाना चाहिए। इसके साथ एक सवाल था कि अपकमिंग वैकेंसीज को लेके, तो जहां तक हमें पता चला है आपकी एमटीएस की पोस्ट जल्दी ही आपके सामने आएगी। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकते, ना ही हमें पता चलिए, क्योंकि उनके तक अप्रॉक्सीमेट 2000 वैकेंसी जो हैं वो पहुंची हैं, जिसको आपको जल्दी ऑफिशियल साइट पे ही जो है कंफर्म हो जाएगा जब वो एडवर्टाइज होगी। बट हाँ, तकरीबन 2000 वैकेंसी जो हैं आपकी एमटीएस की अब जो है एडवर्टाइज होगी। इतना आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर चलना। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अभी तक उस पर क्लियर पिक्चर नहीं है, क्योंकि कमेटी बैठी हुई है। लद्दाख में क्वालिफिकेशन जो है वो चेंज कर दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर का उससे कोई लिंक नहीं है। जम्मू कश्मीर की कमेटी अगर वो बात करेगी तो इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो चेंज होगी। अभी तक जो है वो अंडर रिव्यू में जो है चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का अगली डिमांड थी कि टाइमली कंडक्ट होने चाहिए जितने भी आपके पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, और एग्जाम कैलेंडर जो है वो आउट होना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर भी आप लोगों का होपफुली जल्दी ही रिलीज हो जाएगा, इसी महीने के एंडिंग में या अगले महीने की फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मई के एग्जाम जो हैं आप लोगों के ऑलरेडी लाइंड अप हैं, वो आपके ऑलरेडी डिक्लेयर करे गए हैं, जिसमें आपका लैब अटेंडेंट और सोशल फॉरेस्ट्री के एग्जाम जो हैं वो रखे गए हैं। मई महीने में आपका एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी आउट है, और जून और जुलाई के भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहला। इसके अलावा अगर हम बात करें
पेंडिंग नोटिफिकेशंस की बात हो गई थी, टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के ऊपर बात की गई। तो वहाँ पे जैसे अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि ये अभी फाइनल स्टेज नहीं है, अभी पीईटी पीएसटी होगा, तो उसके लिए कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, क्या है वो पूरा प्रोसेस चल रहा है। जल्दी ही आपको वो भी सामने आ जाएगा और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके आउट हो जाएंगे। अभी फिलहाल वो रिजल्ट बनाने में टाइम लगता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगा रही है चीज़ें, बट जल्दी ही आपके सामने पेंडिंग रिजल्ट जो हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों की डिमांड्स थी, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करी थी कि एग्ज़ाम हॉल में वॉच होनी चाहिए। ठीक है, अब कई बच्चों का ये कहना था कि सर एग्ज़ाम के दौरान हमारी फोटोग्राफ में क्लिक करी जा रही थी, जिसमें टाइम वेस्ट हुआ, साइन करवाए जा रहे थे। तो देखो ये जो प्रोसेस है ये आप लोगों का एसएससी भी फॉलो करता है, और ये एक प्रोसेस ऐसा है कि कल को जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ये मैं आपको अपने पॉइंट से बता रहा हूं कि वहां पे जब भी आप एग्जाम में बैठते हो, देखो कई बार क्या होता है किसी रिजल्ट के बाद, बहुत बार JNK में आप लोगों ने देखा है कि बच्चे सवाल उठा देते हैं कि यार इस बच्चे के इतने मार्क्स कैसे आए। तो इसी चीज को ध्यान में रख के ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है कि कल को अगर कभी कोई सवाल इस तरीके का रेज होता है तो प्रॉपर उसको ट्रैक करके एक बार में ही उसका जो है पूरा पता चल जाएगा कि एग्जाम में वाकई वो बच्चा था या नहीं था, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो जिसके लिए ये आप ही लोगों के लिए पॉइंट करा गया। अब नो डाउट मैं भी जब एग्जाम देता था तो ये चीज़ कई बार ना पेपर में इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। बच्चा अपने एक जोन में होता है, अपने एक जोन में तैयारी करता है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के लिए ही है कि कल को अगर आप में से कोई बच्चा सवाल उठाता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये बच्चे के मार्क्स इतने कैसे आगे पहले नहीं आते थे, तो ये सब आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यही बच्चे ने पेपर दिए या इसकी जगह कोई और आया था। तो ये आप लोगों के लिए ही है और ये चेंज नहीं होने वाला है। ये सिक्योरिटी पर्पज से अगर मैं बात करूँ ये चीज़ें रखी जाती हैं ताकि कल को कोई सवाल ना उठा सके, प्रॉपर फेयर ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो। तो ये चीज़ वहाँ पे उस तरीके से रखी गई है। ठीक है, वॉच के लिए जो है फॉरवर्ड कर दिया है। इसके अलावा यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने हमें कहा है, हम लोगों ने वहाँ पे रखे थे और जिसकी जो हमें रिप्लाई मिला है वो ये मिला है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, अब कई सारे लोग कह रहे हैं कि वो चेयरमैन सर को मिल के आए हैं। तो मैं आपको बता दूं चेयरमैन सर डायरेक्ट किसी को भी नहीं मिलते हैं, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो कैसे मिल के आए हैं, मिल के किस तरीके से आए हैं। चेयरमैन सर डायरेक्ट किसी को नहीं मिलते हैं, आपको एक प्रॉपर वे में वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको मेमोरेंडम देना पड़ता है, उसके बाद आपको किसी ऑफिशियल से बात करवा दी जाती है, या फिर आपको जो है आपको अपनी चीज़ें रखने का टाइम मिलता है और फिर वो चीज़ें इनके पास जाती हैं। डायरेक्ट आप लोग जाके चीज़ें नहीं रख सकते हो, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा थोड़ा सा, अब जैसे मैं वापस आ चुका हूँ, अब थोड़ा ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब कुछ आप लोगों ने जूनियर असिस्टेंट जो है वो कर लिया है। जूनियर असिस्टेंट में अब ये लास्ट बार मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए भी बात कर रहा हूँ, जिस भी बच्चे के मार्क्स 35 से 40 प्लस हैं, ठीक है, वो बच्चा टाइपिंग करेगा। ठीक है, वो बच्चा टाइपिंग करेगा। अब बच्चा कह रहा है कि सर हमारा ना मन नहीं कर रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा टाइपिंग में होगा नहीं होगा। अब ये 45 प्लस वालों का भी सेम सवाल है, 50 प्लस वालों का भी सेम सवाल है। तो देखो टाइपिंग साथियों एक स्किल है, ठीक है, टाइपिंग आपकी स्किल है और साथ ही साथ अब टाइपिंग आपके पेपर में गेम चेंजर बनेगी। कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। मान लो कोई बच्चा है जिसके मार्क्स हैं 38, ठीक है, और मान लो कोई बच्चा है जिसके मार्क्स हैं 45। अब टाइपिंग के लिए ये 45 वाला बच्चा नहीं कर रहा, पेपर में 7 नंबर की टाइपिंग करके आया, टोटल पहुंचा गया 52, और वहीं ये 38 वाले ने मार्क्स बना दिए अपने 15, तो ये अपना स्कोर ले जाएगा यहाँ से 53। तो यहाँ पे देखो अब OMR के मार्क्स से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जब सभी के कम है तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं होगा। बच्चा कहीं कह रहा है कि सर देखो 70 प्लस अगर किसी की टाइपिंग है, देखो जिसकी 70 प्लस टाइपिंग है ना, हो सकता है कि शायद ही उनमें से कोई बच्चा होगा जो इस लिस्ट में आएगा, लेकिन फाइनल लिस्ट में मैं आपको आज भी बता दूं वही बच्चा जाएगा जो टाइपिंग में बहुत बहुत बेहतरीन करके आएगा। तो जो बच्चे टाइपिंग को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अब मैं नहीं था तो पीछे आप में से कई सारे बच्चे, देखो 2 तरीके के बच्चे बन गए थे। कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे चले गए, हर दूसरी रील आप लोगों को जो है जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे जो हैं आपके डिप्रेस हो गए। अब डिप्रेस होने वाले बच्चे मैक्सिमम कौन थे, जिन्होंने वाकई बहुत मेहनत करी थी, जिन्होंने बहुत 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 एफर्ट डाला था, और उसके बाद पेपर अच्छा नहीं होता ना जब, तो बहुत दुख होता है, ये मैं मान सकता हूँ। अब कई बच्चों ने इन्हीं में ही हो सकता है अपने आप को इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा फनी वे में कर दिया, बच्चों को अपना दुख बांट लिया। लेकिन देखो मेन क्या होता है, आज भी अगर कोई एक सीरियस एस्पिरेंट था ना जिसने मेहनत करी थी जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पे ना हंसेगा नहीं। मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, वो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पे ना मजाक में नहीं लेगा कि अगर किसी ने बहुत मेहनत की थी, उसको आज भी बहुत दुख है। तो देखो मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ,
माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कुछ इमरजेंसीज ऐसी थी जो टॉप प्रायोरिटी में मेरे को रखनी पड़ी थी। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग पेपर करके आए हो, अगर आप लोग 35-40 प्लस गए हो, अब कई बच्चे ऐसे हैं, वाकई हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जिसका जीके कंप्यूटर आ गया पहले, और वो अपना उतना बेस्ट नहीं दे पाया। हो सकता है इसी पेपर में 120 मिनट होते तो वो बच्चा हो सकता है 55 प्लस चला जाता। अब ये सब ना सेकेंडरी चीज़ें हैं, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा मेन टारगेट है आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, ये चीज़ दिमाग में रखना। कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन अब आपको याद रखना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर तो जिन बच्चों के मार्क्स हैं, आप लोगों को टाइपिंग को कंटिन्यू करना ही करना है, बिना ब्रेक के, बिना रिलैक्स मोड पे गए हुए। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है, किसी बच्चे के अगर 45 भी है ना, वो भी बाहर हो जाएगा और कोई 38 वाला भी सिलेक्शन लिस्ट में ले आएगा, अगर वो टाइपिंग में अपना बेस्ट दे आया तो। सिंपल सा फंड है, याद रखना, आपको सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। दुनिया प्रैक्टिस कर रही है नहीं कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप करते चलो। क्यों? क्योंकि देखो स्किल है। आप लोगों ने भी देखा है, आरटीए रिप्लाई में भी आपको देखने को मिला है कि जूनियर स्टूडेंट की थोड़ी सी वैकेंसीज और जो है वो जेकेएसएसबी के पास पहुंची है। कब तक एडवर्टाइज होगी पता नहीं। मान लो आज अगर आपकी स्पीड 35 है, इसी चक्कर में आप लोगों ने 50 कर दिया, तो ये आपको यहाँ पे भी हेल्प दे सकती है। मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, सिंपल सा फंडा है, दिमाग में अपने बिठाए रखना। दूसरी चीज, अब जिन बच्चों का मान लो पेपर नहीं अच्छा हुआ, बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी, अब क्या, देखो अभी आप लोगों के एग्जाम्स ऐसा नहीं है खत्म हो चुके हैं, हो सकता है 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आ जाए। जून या जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये पेपर जो है वो देखने को आपको मिल सकता है एंडिंग में। अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है साथियों 8 सेक्शंस। आधा बच्चा तो इसी को देख के घबरा रहा है कि सर जूनियर असिस्टेंट में 4 सेक्शंस थी, सारा सिलेबस पड़ा हुआ था, उसके बाद ये गड़बड़ हुई। अब फाइनेंस में 8 सेक्शंस है, आधी तो में वैसे नहीं आती, अब 4 सेक्शंस के दम पे हम कैसे करें? देखो अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बुक्स बताओ, ठीक है। अब बुक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बुक्स पे जाओगे आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पेपर में किस्मत होगी तो सवाल आ जाएगा। हमारे एंड से जो हम लोग मेहनत करवाते हैं, हम लोग जो नोट्स बनाते हैं, उसमें हम लोग एक सिर्फ किताब से नोट नहीं बनाते हैं, एनसीईआरटीज को लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, सारी चीज़ें कंपाइल करके वो चीज़ बना के आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आपकी मेहनत और आपकी किस्मत हुई तो आप करके आओगे। अब देखो होता क्या है, पेपर डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि 120 में से 100 लेके आना है, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट हो गया खत्म, अब ये कंसेप्ट बचा ही नहीं है। हो सकता है कि फाइनेंस अगर सेम इसी तरीके से आ गया ना, मैं आपको बताता हूँ 60-65 के ऊपर कट नहीं जाएगा। अब एक चीज ना, और सारे जूनियर असिस्टेंट के बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग करना, आज एक बार पेपर को उठाना, पेपर को आराम से देखना कि कितने सवाल थे जो हो सकते थे। लेकिन इसमें ना मैं आप में से किसी बच्चे की गलती नहीं बोलूँगा। पेपर जब टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, पेपर जब टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, तो आपको अगर सवाल को स्किप भी करना है तब भी आपको 1 से 1.5 मिनट उसको देना पड़ता है, और इतने टाइम के बाद फिर आपके आते हुए सवाल भी नहीं निकलते हैं। ये फैक्ट है, ये हर एक एग्जाम में जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है वो एक्सपीरियंस करके आया है। तो यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का खराब हुआ है तो आपकी तैयारी कम थी, ना, ऐसा रीज़न नहीं है। अगर आप घर पे पढ़ के गए थे तो वहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो कोई मसला नहीं है। इससे सीखा क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब फाइनेंस की 8 सेक्शंस है हमारे एंड से। मैंने जो हमारे टॉपिक टेस्ट चल रहे थे, आज वाला अपलोड नहीं हुआ क्योंकि सारा दिन हमारा जेकेएसएसबी के ऑफिस में गया है। हम लोगों ने अपडेटेड वे में इसको अपलोड करना शुरू किया। मैंने आपको पहले ही चीज़ बोली है, पहले हम देखते थे हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, जैसे 30 में से हम लोग कितने कर रहे हैं, 25। अब ये कोई बच्चा नहीं देखेगा, अब आप लोग देखोगे परसेंटाइल कितनी आ रही है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि कितने परसेंट बच्चे आपसे बेहतर कर रहे हैं और कितने परसेंट से आप बेहतर कर रहे हो। हर टेस्ट के बाद आपको एक परसेंटाइल शो करती है, आपको वो देखना है और आपको अल्टीमेट टारगेट बनाना है कि आपकी परसेंटाइल 95 प्लस, ठीक है। अब इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। मान लो अगर कोई टेस्ट है जो बहुत डिफिकल्ट है, अगर वो बहुत टफ बना है, मान लो आपको सिर्फ उसमें 3 या 4 सवाल आते हैं 10 में से, आप सिर्फ वही करो, ठीक है। आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग को अब रोकना ही रोकना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना इस पेपर में इस वजह से भी गड़बड़ हुई है क्योंकि वो घर से अपने सोच के गए थे 60 पॉइंट लेके आएंगे, 40-45 सही होने के बाद 15-16 तुक्के मार आए हैं, जिसकी वजह से काम खराब हुआ है। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, ठीक है। अगर मान लो 10 में से 4 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो चेक करो परसेंटाइल अगर 95 प्लस से ज़्यादा है तो आपकी तैयारी सही है। अब ये चीज़ आपको सीखनी है, इस पे आपको काम करना है, और वो मैं आपको सारा बताऊंगा, तैयारी को किस तरीके से मोल्ड करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हर एक एग्जाम पे मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें जो है हम लोगों को करनी है। जो चीज़ हो गई है वो हो गई है,
मैं आपको आज भी गारंटी देता हूँ कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना, फाइनल लिस्ट में उसका नाम होगा ही होगा। याद रखना। हाँ, अगर आप लोगों ने सब पढ़ा था उसके बाद भी मान लो ये पेपर नहीं कर पाए, हो सकता है जीके कंप्यूटर पहले आ गई, सेट डी था या जो भी चीज़ें हैं, तो बस अपने दिल को ये बोल के चलना कि भगवान आपके लिए कुछ और चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों का कोई और अच्छा एग्जाम हो। डिमोटिवेट होने का टाइम ना हमारे पास नहीं है। हम लोगों का अभी टाइम ये है कि हम लोग इस पैटर्न को समझें, इस पैटर्न को सीखें। जितनी नॉलेज आपके पास है ना, उतनी ही नॉलेज चाहिए। अब आप एआई के सारे सवालों को नहीं कर सकते। वो एक समुंदर है जिसमें आप एक बाल्टी लेके पानी नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना है, आपको उतना ही पानी निकालना है जितने से आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। अब आपको उतना ही एफर्ट डालना है, उतना एक स्मार्ट अप्रोच पे जाना है जिससे आपको सही सवालों को प्रायोरिटी रखनी है। जो टाइम कंज्यूमिंग सवाल है उसको किस तरीके से करना है, मैं वो भी आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए अपना वो अलग रहेगा। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पूरी चीज़ें बताऊंगा। बट फिलहाल आज जो चीज़ें हुई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपके मैक्सिमम जो सवाल थे वो हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाए हैं, और उसमें जो अब आप लोगों की चीज़ें हैं वो अंडर कंसिडरेशन ही रखी गई हैं। वो चेक करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। अब एक चीज़ ना, और जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज से ही कहीं ना कहीं पता चली है, कुछ ऑफिशियल सोर्सेज से, ये अनऑफिशियली हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। एक चीज़ का आप लोगों का ना ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, आप लोग अगर कोई भी इशू रेस करते हैं ना, उसको एक तमीज़ से रेस करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट हुई हैं एक्सपीरियंस के एंड से। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के एंड से कुछ चीज़ें ऐसी करवाई गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। तो आप लोगों को मैं बस ये कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ जो भी आप कर रहे हो ना, हर एक बच्चा पढ़ा लिखा है। फिर वो आप लोगों को अगर फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, तो आप लोगों का ना एक तरीका होना चाहिए वो चीज़ निकालने का। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। जिनको मैंने कहा है वो बच्चे इसको याद रखेंगे, समझेंगे। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें नहीं करते हैं। ये मैं जेकेएसएसबी के एंड से आप लोगों को, उनके एंड से नहीं, मतलब मुझे जो जहाँ तक चीज़ें पता चली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों की जो पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने रख दिए हैं। हर एक पे मैक्सिमम पे हम लोगों को चीज़ें जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिली है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बस ये बता रहा हूँ कि अपने एंड से फोकस करो, मेहनत करो। जितनी करोगे उतनी कम है, क्योंकि ये टाइम ना अपने आप को बिजी रखने का है, अपने आप को तैयारी को और इम्प्रूव करने का है। आप लोगों को अगर बुक्स पढ़नी है तो मैं एनसीईआरटी ही हमेशा रिकमेंड करता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ सकते हो। हमारे नोट्स में भी इनफैक्ट हम लोग वहीं से ही मैक्सिमम पार्ट जो है वहाँ से ही लेके आते हैं, और वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी कल मैं डिटेल में बात करूंगा सबसे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए कि उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है, और उसके बाद मैं जेकेपीएसआई वालों के लिए यहाँ पे बात करूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा। मेहनत करते चलो, मिलेंगे आपसे जल्दी। टेक केयर।